कोटे के इलाके में डाकू राज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हलीम आदिल शेख को बुला लिया। आज 3:30 बजे मुलाकात होगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर डाकू के हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे। 12 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में असल वजूहात और तफसीलात शामिल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी सिंध की सूरत हाल से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देंगे। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 600 रेंजर्स, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवीज का दहशतगर्दों के ठिकानों पर धावा। ग्रुप के सरगना खुदा बख्श लादी और दीगर कारिंदों के फरार होने में कामयाब। ठिकाने जला दिए। मुश्किल वक्त से निकल गए, अच्छा वक्त आने वाला है। दोस्त ममालिक की मदद से मुश्किल वक्त से निकल आए। वज़ीर आज़म इमरान खान का रशकई में सनती जोन के इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल वक्त में सब्र किया, घबराना नहीं। कहता था तो आवाम घबरा जाते थे। धांधली से नहीं, न्यूट्रल एम्पायर से जीत कर आया हूँ। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना और गुर्बत से बचाया। लॉकडाउन लगाते तो भारत जैसी सूरत हाल होती। पीडीएम जो भी करे, इमरान खान तन के 5 साल मुकम्मल करेंगे। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चौधरी निसार जाने, उसके काम जाने। नाललई मंसूबा मुकम्मल हुआ तो रिटायर्ड हो जाऊंगा। 28 मई का क्रेडिट गौहर अयूब, राजा जफरुल हक और खुद को देता हूँ। तेईस साल पहले आज के दिन पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। अफवाज और कौम खराजी तहसीन पेश करती है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का यौम तकबीर पर ट्वीट। नई हल्का बंदियों के लिए मरदमशुमारी के नताइज दुरुस्त होना ज़रूरी हैं। नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। सिंध हुकूमत की एक बार फिर माजरत। आइन के तहत CCI के मरदमशुमारी से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। 25वीं आइनी तरमीम के तहत कबाइल से किए गए वादों पर अमल नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कबाइली अरकान का फिर एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया। कहते हैं तमाम मसाइल का हल होने तक एहतजाज जारी रहेगा।